आज हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में सेंड कर चुका हूं। आज हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। देखिए, नॉर्मली हम ये कहें तो किसी चीज का जमना, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जम जाती है वो क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। बट एक्चुअल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम ये कहते हैं कि जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो है दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे से इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, डिप्रेशन की बात करें, हम ये कहते हैं कि भाई जैसे हम करते हैं, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम कर देगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो हम ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर के रिलेशन में हम वही बात रिपीट करेंगे कि भैया वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो यहां देखिए, हम कहते हैं अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब उसे जमने में भी क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर को पहुंचने के लिए टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, डिप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए TSF, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नोट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और हम ये बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो भाई डिप्रेशन हो रहा है ना, तो हम ये कहते हैं कि प्योर जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम रहेगा। तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं, देखिए TF वही चीज है जो हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सेम वही रिलेशन। हम कहते हैं कि TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल m। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ये देखिए ये आ गया कांस्टेंट KF। ठीक है, वहां पर KB आया था, यहाँ पर KF आ गया। KF क्या होता है, KF क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, KF। ठीक है, KF की यूनिट की बात करें तो सेम वही जो KB की यूनिट थी, वही सेम यूनिट यहाँ पर KF की रहेगी। क्या थी, केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये सेम यूनिट रहेगी। ठीक है, चलिए, मोलैलिटी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है WA/MA, ठीक है, इंटू 1000 इंटू WB ग्राम में। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, ये चीज यहाँ पर पुट कर देंगे मोलैलिटी की, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर वन टाउ फैक्टर भी आपको साथ में दे दें तो क्या करेंगे हम लोग, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन टाउ फैक्टर को, जो फॉर्मूला हमने बनाया था लास्ट डेल्टा TF का, उसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ को देखिए ध्यान से, ग्राफ किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, सेम वही वैसे ही ग्राफ जैसा कि हमने पीछे जो बनाया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कहा था कि भाई सॉलिड और लिक्विड ये सब क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो हम कहते हैं सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो वो चीज, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखिए सॉलिड और सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा, तो ये T नोट आ गया, उसके बाद सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, T1, और उसके बाद सॉल्यूशन सेकंड T2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू, T नोट बड़ा है तो T नोट माइनस T1। ठीक है, T1 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T नोट माइनस T2। ठीक है, और लास्ट क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T नोट माइनस TFS, ये हो गया, यहां से फॉर्मूला निकल के आए। ठीक है, तो ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर।